हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शिव कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूँ एसके टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज बताने आपके लिए कैलेंडर लेकर के कैलेंडर आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में बताऊंगा। जैसे डेट डेट दे दी जाती है आपको, डेट और कोई भी महीने की डेट दे दी जाती है या ईयर की बात कर दी जाती है, तब कोई भी डेट डे कैसे निकाला जाता है बात बताने वाला हूँ आपको। जैसे कोई महीने की जैसे 5 तारीख 5 जनवरी सोमवार है, तो 29 जनवरी कौन सा दिन होगा, इस तरीके से दे दी जाती है। तब आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ से देखते 29 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 24 में 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 27। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। सोमवार का कोड क्या होता है, यानी कि डे का कोड क्या होता है। रविवार होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 होता है। सोमवार का कोड कितना है 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 पर कौन सा दिन आता है 4 का यानी कि गुरुवार। 29 तारीख को कौन सा दिन होगा 29 जनवरी कौन सा दिन होगा गुरुवार। ठीक, इसी तरीके से निकाला जाता है। आज बताने वाला हूँ आपको। चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी महीने के 3 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, 3 तारीख को मंगलवार है, कोई महीने किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे 3 तारीख है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी रिपीटेड कब आता है, यानी कि इसमें 7 डे जोड़ दिए जाते हैं तब रिपीट होता है। यानी कि 7 में 3 जोड़ो वो 3 में 7 जोड़ो कितना आएगा 10 में 7 जोड़ो कितना आएगा 70 में 3 जोड़ो 24 में 7 जोड़ो तो ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो यानी कि 3 तारीख को मंगलवार है, तो 24 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक, मंगलवार 7 डे के बाद डे होता है जो वही आ जाता है, रिपीटेड होता है। अब 24 25 आता है, फिर 26, फिर 27, फिर 28, 29 जो हो गया मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि रविवार। 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, रविवार। या ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हो, जैसे 29 दे दी जाती है, 29 तारीख को 26 में कितने का अंतर है, 29 में से -3 कर दिया जाता है, कितना बचेगा 26 बचेगा। 26 में क्या करना है, 26 में 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे
रिमाइंडर कितना बचेगा 5, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। मैंने अभी बताया मंगलवार का कोड कितना, अभी कोड लिखाई थे, मंगलवार का कितना, सोमवार का 1, मंगलवार का कितना होगा 2, मंगलवार का कोड कितना होगा 2। जब मंगलवार का कोड 2 हो जाएगा और 5 प्लस के 2 कितना हो जाता है 7 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात होती है। 0 का कोड मैंने अभी बताया था, 0 पर क्या आता है रविवार, रविवार, ठीक, रविवार। ऐसे भी निकाल सकते हो, इससे जल्दी निकलता है, और इससे ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 1 फरवरी 1920 को रिस्पेक्ट है तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 1920, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पति है, यानी कि गुरुवार है। तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी यहाँ पर देखना आपको, सन ईयर देखना कौन सी, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, यानी कि 20 आ रहा है, 24 से डिवाइड है, पूरा कितना लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर है तो फरवरी कितने 29 दिन की हो जाएगी, यानी कि फरवरी 1 से लेकर 29 दिन हो जाएगी। इनके दिन बीच में कितने का गैप है? 28 का। 28 को 7 से डिवाइड करोगे, 28 को 7 से डिवाइड करो, पूरा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 0। यानी कि 1 फरवरी को जो दिन था गुरुवार है, उसी और वही 29 तारीख को गुरुवार होगा। समझ रहे कैसे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, यानी कि 29 दिन होते फरवरी में, लीप ईयर में 29 दिन होते। 29 दिन में 29 में से एक जाएगा 28 बचेगा, 28 में 7 से डिवाइड करोगे, लीप वो नॉर्मल सॉरी रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। यानी तो क्या मानूंगा, 1 तारीख को कौन सा दिन है? गुरुवार है, गुरुवार है। 1 तारीख को गुरुवार है तो 29 तारीख को भी गुरुवार होगा, ठीक है, 29 तारीख को भी गुरुवार होगा। अब फरवरी में फिर आगे 5 कितने दिन बचे? 5 जनवरी सॉरी 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट 5 मार्च है, 5 मार्च से 5 दिन है। गुरुवार का कोड क्या होता है? 4 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ो, यानी गुरुवार का कोड होता है 4, और इसमें 5 जोड़ो कितना हो गया? 9 को 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? यानी कि रिमाइंडर बचेगा 2 का कोड मैंने अभी बताया था, 2 का कोड होता है मंगलवार। तो आपका कौन सा दिन आ गया? यानी कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, यानी कि यहाँ पर मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, 1 फरवरी 1920 को कौन सा दिन है? गुरुवार है। 1 फरवरी 1920 को गुरुवार है तो 1 में 7 जोड़ो, कितना बचेगा? 8 बन जाएगा। 8 में फिर 7 जोड़ो, कितना बनेगा? 15 बन जाएगा। 15 में फिर 7 जोड़ो, कितना बचेगा? कितना बनेगा? 22 बन जाएगा। 22 में फिर 7 जोड़ोगे, कितना बचेगा? बनेगा 29 बनेगा। 20 में जो फर्स्ट तारीख को गुरुवार था वही 29 तारीख को गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। 7 दिन बाद यानी कि डे रिपीट हो जाता। इसीलिए मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, यानी इन दोनों का डिफरेंस, और डिवाइड कर देता हूँ, जो रिमाइंडर बचता है वो ले देता हूँ, अगली संख्या में जोड़ देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और, प्रथम गणतंत्र दिवस को जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था वो कौन सा दिन था? यानी कि प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था जो 26 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? वैसे भी फिलहाल में सभी को मालूम होगा, यानी कि कौन सा था? गुरुवार। पर निकालेंगे कैसे, देखते हैं। निकालने के लिए एक कोड होता है इनका, सॉरी साल का कोड होता है, एक महीने का कोड होता है, मंथ का, एक होता है सप्ताह का कोड। जैसे निकालते वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोड से पढ़ा होगा, बहुत से लोग पढ़ाते हैं कोड से, पर मैं कोड नहीं बताऊंगा। देखते हैं कैसे। इसको 1950 को एक कम करते हैं, यानी 1950 में से एक कम करें, कितना बचेगा? 1949 बचेगा। ठीक, 1949 बचेगा। 1949 को अलग अलग डिवाइड करते हैं, यानी कि 1900 को अलग लिखते हैं, 1900 और 49 को अलग लिखते हैं। ठीक, 49। अब क्या करना, 1900 का कोड होता है 1900 का कोड होता है जैसे कि 100 होता है, 200 होता है, 300 और 400। ठीक है, 100 का कोड होता है 5, इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 0। इसी तरीके से आगे फिर रिपीट होता है, जैसे 400 के बाद आएगा 500, 500 में 4 से डिवाइड करो, फिर 100 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, फिर जे रिपीट हो जाता है, यानी 5 3 1 0, यानी कि जे याद रिपीट होता रहता है, यानी कि 53 10 याद कर लेना बस, 53 10 ये कोड होता है बस। अब यहाँ से जाओगे, यानी कि 1600 पर जाओगे, 1600 1700 1800 19। ठीक, यानी इसका कोड 0 हो जाएगा, इसका कोड आ जाएगा 5, इसका कोड आ जाएगा 3, इसका कोड आ जाएगा 1, यानी 1900 को कोड 1 होता है। ठीक, 1900 को कोड कितना? 1। और 49 में इसमें पहले भाग दोगे, यहाँ से निकालना है तुम्हें लीप ईयर। पहले लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक कितना होता है? 48, यानी कि रिमाइंडर एक बचा। अब रिमाइंडर एक बचा है तो इसमें एक जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना हो जाता है? जो रिमाइंडर बचता है इसमें जोड़ते हैं, कितना बचेगा? सॉरी कितने, सॉरी 12 चौक 48, 12 12 गया, यानी कि कितने बार जाता है वो इसमें जोड़ लेते हैं। 49 में 12 जोड़ो, कितना आएगा? 61। 61 आएगा, 61 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, कितना बचेगा? यानी कि इसमें बचेगा 5, यानी कि यहाँ से कितना बचा मेरा? 5। ठीक है, यानी कि जितने बार आपने डिवाइड किया, यानी कि 12 बार डिवाइड किया तो 12 इसमें जोड़ना है, कितना बनेगा? 61। 61 में 7 से डिवाइड करना है, कितना बचेगा? 5। अब 5 बचा। अब 26 जनवरी का कोड क्या होता है, यानी जनवरी में कितने दिन लेना? 26। अब 26 को 1 जनवरी को मालूम नहीं कौन सा दिन है, और 26 का 26 इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि कितना बच जाएगा? 21। 21 रिमाइंडर बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये सब रिमाइंडरों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 5 जे बचा 5 प्लस के 5 प्लस के 1, इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 11। 11 में आप 7 से डिवाइड करना है, 11 में किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 से डिवाइड करोगे, कितना बचेगा? 4। अब मैंने बताया था 4 को मतलब सप्ताह का कोड क्या बताया था, यानी कि सोमवार को 1 था, मंगलवार को 2 था, और गुरुवार को, बुधवार को 3 था, गुरुवार को कितना बच जाता है? 4। मैंने बताया था गुरुवार को कितना होता है? 4, और शुक्रवार को होता है 5। ये आपका गुरुवार का आंसर है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यानी कि गुरुवार दिन था। मैंने आपको पहले बताया गुरुवार था। इस तरीके से निकाला जाता है। वैसे कोड लीप ईयर प्लस के नॉर्मल ईयर, डे, कोड, वीक और सप्ताह जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, उससे नहीं कराया, जो डायरेक्ट है। आपको कुछ बस वो सॉरी ईयर के कोड याद रखने, यानी कि 53 10 से याद रख सकते हो। 53 10 से याद करो, जिस 4 अंक याद करेंगे। चलो देखें आगे। अब प्रथम स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा दिन था। आप सभी को मालूम होगा कौन सा दिन है, शुक्रवार। पर निकालेंगे कैसे, देखते।
शुक्रवार, ये तो सभी को याद होगा शुक्रवार, यानी कि इससे एक कम करेंगे, यानी कि इससे एक कम करेंगे कितना बचेगा 9046 बचेगा। 9046 को अलग अलग लिखेंगे 90 और 46। अब इसका कोड तो 1 होता है, ठीक, इसका कोड कितना होता है 1। अब 46 में किससे डिवाइड करना, पहले लीप ईयर निकालनी। 46 में कितने लीप ईयर है, 46 में लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करोगे 46 में 11 लीप ईयर आ जाएंगे। 11, अब आपको 11 इसमें ऐड करना है, 11 ऐड करोगे यानी 46 में प्लस के 11 जोड़ोगे 57 आएगा। और 57 में आप 7 से डिवाइड करना है, यानी कि हमें ऑड डे निकालनी, ऑड डे निकाल देते हैं। ऑड डे निकालोगे कितने 8 से 56, यानी कि बचा कितना 1। यहाँ पे ऑड डे बनाया, ठीक है, ऑड डे मेरा यहाँ पर बना है। अब आपको क्या निकालना, अब तुम्हें महीने का कोड निकालना, यानी कि मंथ का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 फरवरी 1947 है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो यानी कितने की होगी 28 की होगी, ठीक। अब आपको ऐसे करके सभी महीने के नाम सभी महीने के दिन लिखने और आपको जोड़ने, जिससे ये क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। आपको महीने के कोड याद होने चाहिए। मंथली के कोड क्या होते हैं 31 है, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 में 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा, रिमाइंडर 3, यानी कि जनवरी का कोड कितना होता है 3। इस तरीके से याद करो। देखो जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी का 28 का होता है, 7 से काटो रिमाइंडर 0 बचेगा। जनवरी फरवरी मार्च का कोड होता है 3, मार्च अप्रैल का कोड 2, अप्रैल मई का कोड 3, मई जून का कोड कितना हो जाएगा 2, और जुलाई का कोड 3, और अगस्त 15 अगस्त दिए, 15 अगस्त में 7 से डिवाइड करोगे, 15 अगस्त में 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा 1, रिमाइंडर 14 तो कट जाएंगे 1 बचेगा। अब आपको क्या करना, 7 के जोड़े बना करके काटना, 3 और 3 एक 1, 7 कटा, 2 और 2 3 कितना 7 कटा, बचा कितना 3, यानी कि 3 रिमाइंडर जे बता 3 ये 1 ये 1 ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है 3 प्लस के 1 यानी कि कितना हो गया 5, और 5 पर क्या आता है, यानी कि मैंने वीक का कोड बताया, मंगलवार सोमवार बुधवार और गुरुवार शुक्रवार शनिवार को 5 पर क्या आता है, शुक्रवार आता है, शुक्रवार आंसर क्या है तुम्हारा शुक्रवार, जो पहले ही बताया मैंने तुम्हें, क्या बताया शुक्रवार था, ठीक। जे थे डे निकालने की, जो तुम्हारे टेक्निकल दूसरी निकालने की, वैसे हम फॉर्मूला से नहीं निकालते, फॉर्मूला जो निकालते हैं महीने का कोड होता है और 7 से डिवाइड करते हैं और लास्ट डे और डे लिखते हैं, उससे नहीं कराया मैंने, सीधे डायरेक्ट कराया। आपको जो मंथली का कोड है, जो सप्ताह का कोड होता है, जो ये 0 1 2 3 होता है, और जो 5310 होता है 5310 जो ईयर का कोड होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर तो आप जानते ही होंगे, जो 4 से नहीं करते नॉर्मल ईयर होते हैं। ये आज के क्वेश्चन थे। कैसे लगे वीडियो, अच्छे लगे हो तो वीडियो में कमेंट करना और वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।